हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की हिंदी की बुक क्षितिज के काव्यखंड के अंतर्गत श्री नागार्जुन जी द्वारा लिखी हुई कविताओं के अर्थ को समझेंगे। इसमें 2 कविताओं का संग्रह है, जिसमें पहली कविता है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल। तो इस वीडियो में हम यह दंतुरित मुस्कान के अर्थों को समझेंगे। पाठ से जुड़े हुए कुछ कठिन शब्द जो हैं उनके अर्थ मैंने लिख दिए हैं, जो कि आपको दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इन अर्थों को जो शब्दों के अर्थ हैं वो अपनी किताब पर लिख सकते हैं, ताकि जब हम इस कविता को पढ़ें तो साथ में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी हमको देखने को मिल जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो हम पहला कविता का भावार्थ समझने जा रहे हैं, उसमें कविता का शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। तो दंतुरित का अर्थ है बच्चों के नए दांत। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो छोटे छोटे दांत होते हैं उसको कविता के शीर्षक में कवि ने रखा है। और इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं वो छोटे बच्चे की जो मनोहारी मुस्कान होती है उसको देखकर मन में क्या भाव उमड़ते हैं उनके मन में, वह ये बताना चाह रहे हैं। तो हम सभी इस बात को तो हम भी जानते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको देखकर कितना स्नेह मन में आता है, कितना अच्छा लगता है, और जब वो बच्चे मुस्कुरा देते हैं तो और भी मन प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए आइए कवि क्या लिख रहे हैं इस कविता में हम पढ़ते हैं। पहली पंक्ति में कवि लिखते हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि बच्चे से क्या कह रहे हैं देखकर कि ये जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है, अर्थात तुम्हारे ये जो छोटे छोटे नए दांत आए हुए हैं, इनकी मुस्कान कैसी है, मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक अर्थात मरे हुए। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कवि, बच्चे की मुस्कान को इतना प्रभावी, इतना प्रभाव देने वाला बता रहे हैं कि बच्चे की मुस्कान तो किसी मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देगी, अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी जीवन संचार कर देगी। आगे कवि लिखते हैं धूलि धूसर तुम्हारे ये गात। धूलि धूसर, धूलि का अर्थात है धूल, धूसर यानी उसमें सने हुए, और गात का अर्थ होता है शरीर। तो कवि कह रहे हैं बच्चे से, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तो अगर ज़मीन में हम छोड़ देते हैं तो वो मिट्टी में ही खेलना पसंद करते हैं। तो उसी भाव को लेकर कवि कह रहे हैं धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, अर्थात तुम्हारा ये जो शरीर है वह धूल से सना हुआ है, मिट्टी से सना हुआ है, जिसे देखकर कैसा लग रहा है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। तो हम सभी जानते हैं कि तालाब कैसे होते हैं, पानी में कीचड़ में खिलते हैं, और यहाँ पर जलजात का अर्थ होता है कमल। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि जो तुम्हारा जो शरीर है ना, बच्चे के शरीर की तुलना कवि ने कमल से की है। तो कवि कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर है वो धूल से सना हुआ है, और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे तालाब में कोई कमल खिलता है ना, तो वो कमल तालाब को छोड़कर आज कहाँ खिला हुआ है, मेरी झोपड़ी में। तालाब में नहीं खिला है वो कमल, आज मेरी झोपड़ी में खिला हुआ है। अगली पंक्ति में बोलते हैं परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब यहाँ परस का मतलब क्या है, परस यानी छुअन, स्पर्श। तो कवि कह रहे हैं बच्चे से कि तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुम्हारी छुअन से तुम्हारा ही प्राण, और तुम्हारी जो मुस्कान है, तुम्हारे शरीर का जो प्राण है वो इतना कोमल और इतना मनोहारी है कि उसके कारण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और पाषाण से मतलब है पत्थर, मतलब कि बच्चे के शरीर के या बच्चे की प्रसन्नता के कारण वो ये कह रहे हैं कि बच्चे का स्पर्श पाकर तो पत्थर भी पिघल सकता है। अब पत्थर भी पिघलने से मतलब क्या है, पत्थर का पिघलना यहाँ कवि कल्पना से आगे की बात कर रहे हैं, और दूसरा वो किसी से तुलना कर रहे हैं। यहाँ ये मतलब नहीं है कि पत्थर स्पर्श पाकर जैसे लोहा पिघल जाता है या आग में तपाने के बाद, ऐसा नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे का जो स्पर्श है, वो बच्चे की जो मुस्कान है, उसको देखकर सामान्य हृदय वाला व्यक्ति ही नहीं, कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल जाता है, विनम्र हो जाता है, उसका हृदय भी कोमलता के भावों से भर जाता है। इसलिए कवि कह रहा है बच्चे से कि तुम्हारा स्पर्श पाकर तो दुष्ट से दुष्ट या कठोर से कठोर व्यक्ति भी नम्र हो जाता है। आगे कवि बोलते हैं छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। और यहाँ पर कवि अब बच्चे के स्पर्श के लिए यह भी कह रहे हैं कि तुमने जिसको स्पर्श किया है वह शेफालिका के फूल उससे झड़ने लगे हैं, फिर भले ही वह पेड़ बांस का था या बबूल का था। तो यहाँ पर भी पेड़ के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे के स्पर्श से, बच्चे के आसपास होने से, चाहे भले ही व्यक्ति कैसा ही हो, कितनी ही बुरी वृत्तियों का हो, कितनी ही बुरी आदतों का हो, लेकिन वह भी कुछ समय के लिए बड़े ही कोमल भावों
से भर जाता है, यानी कि वो भले ही बांस या बबूल हो लेकिन उससे शेफालिका यानी हर श्रृंगार का जो पेड़ होता है, मैंने आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, इस तरह से होता है। आप लोगों ने भी अपने घर के आसपास देखा होगा। तो हर श्रृंगार के फूल जो हैं वो झड़ने लगते हैं, चाहे भले ही वो पेड़ बांस या बबूल हो। अर्थात व्यक्ति कितना ही कठोर हो, कितनी ही दुष्ट बुरी वृत्तियों का हो, लेकिन बच्चों के आसपास होने से वह भी बदल जाता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब कभी यहाँ बच्चे से क्या कह रहा है कि तुम मुझे तो पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है अपलक, और तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे एकटक देख रहे हो, अपलक देख रहे हो। हमको भी कभी कभी किसी के विषय में ऐसा लगता है ना, कोई हमारे सामने आता है और अगर हम उसे ठीक से पहचान नहीं पाते तो हमको लगता है नहीं कहीं देखा हुआ तो है। तो ऐसा ही शायद बच्चे को लग रहा है, तो वह लेखक को, वह कवि को अपलक देख रहा है, अनिमेष देख रहा है। आगे कवि कहते हैं थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। और जब कवि ये पाता है कि बच्चा उसे अपलक देख रहा है तो बच्चा थक गया होगा, तो बच्चा उसको कंटिन्यूसली देख रहा है। तो अब जब आप भी उसको देख रहे हो और कोई आपको देखता रहेगा क्योंकि आप उसे देख रहे हो, तो लेखक का यहाँ कहना है कि तुम थक गए हो मुझे देखते हुए, इसलिए अब मैं भी क्या करता हूँ, तुमसे मैं आंखें फेर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं तुमसे आंखें फेर लूँगा तो तुम भी अपनी जो पलकें हैं, अपनी आंखें हैं, वो दूसरी दिशा में कर लोगे। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। अब कवि यहाँ कह रहे हैं कि क्या हो गया, कोई बात नहीं कि अगर तुम मुझे पहली बार में पहचान ना पाए, परिचित यानी पहचानना। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मतलब कवि किसको कह रहे हैं, माँ को। सही बात है कि बच्चे का संसार में आना किसके माध्यम से होता है, माँ के माध्यम से होता है ना। तो कवि बच्चे की माँ को कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी माँ आज माध्यम न बनी होती तो मैं न सकता देख मैं न पाता जान, मतलब मैं तुम्हें देख भी नहीं पाता और मैं तुम्हें जान भी नहीं पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, मतलब मैं तुम्हें जब देख नहीं पाता तो तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली सुंदर सी मुस्कान भी मैं नहीं देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। अब कभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुम भी धन्य हो जो तुम इतने सुंदर हो, और तुमको जन्म देने वाली माँ भी बहुत धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। अब कवि यहाँ क्या कह रहे हैं, चिर प्रवासी, प्रवासी का अर्थ होता है दूर रहने वाला, और इतर का मतलब होता है दूसरा। तो चूंकि कवि अधिकतर बाहर रहता है, वो अपने बच्चे से मिल नहीं पाता है, तो वह क्या कह रहा है कि चिर प्रवासी मैं इतर, मतलब मैं तो दूर रहने वाला हूँ और मैं दूसरा हूँ, मैं अन्य हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अधिकतर तुम्हारे साथ नहीं रह पाता हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मतलब कि मैं तो कभी कभी घर में आता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए अतिथि की तरह हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए मेहमान की तरह हूँ प्रिय बच्चे, तो मेरा तुम्हारा कभी कोई विशेष संपर्क ही अभी तक नहीं हो पाया। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क मतलब ये है कि यहाँ पर मधुपर्क से कहने का मतलब दूध दही घी शहद और पानी से तैयार कर कर पंचामृत तैयार कराया जाता है। तो यहाँ पर मधुपर्क से मतलब लेखक दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेखक का कहने का मतलब है कि मैं तो तुम्हारे पास होता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ होता नहीं हूँ, तो सारा ध्यान तुम्हारा कौन रखता है, तुम्हारी माँ रखती हैं। इसलिए वो कह रही हैं कि उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, मतलब तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हें मधुपर्क का पान कराती रही हैं, वही तुम्हारा ध्यान रखती रही हैं। देखते हो तुम इधर कनखी मार, होती हैं जबकि आंखें चार। और हमने ये भी देखा होगा कि कई बार क्या होता है, बच्चे जब खेलते हैं तो किसी के साथ खेलते हैं तो कभी कभी डायरेक्टली नहीं देखते हैं, उसको कनखियों से देखते हैं, टेढ़ी मेढ़ी निगाहें करके देखते हैं, है ना, छिप छिप कर देखते हैं। तो कवि यही कह रहे हैं कि जब तुम मुझे इधर उधर कनखियाँ मार कर देखते हो और धीरे धीरे जब तुम्हारे देखने पर मैं भी तुम्हें देखता हूँ, तो उस समय तुम्हारी और मेरी आंखें चार होती हैं, मतलब हमारा आई कांटेक्ट होता है, हम एक दूसरे से नज़रें मिलाते हैं। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, छविमान यानी सुंदर। और जैसे ही तुम्हारी और मेरी नज़रें मिलती हैं तो तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है यह मुझे बड़ी ही सुंदर लगती है। तो बच्चों, यहाँ पर आकर हमारे काव्य के इस भाग के अर्थ पूरे हुए। आशा करती हूँ कि आपको इसके अर्थ समझ में आए होंगे। बहुत जल्द मैं इसके प्रश्नोत्तर भी आपके लिए लेकर आऊँगी। और चूँकि अभी हमने इस वीडियो में इस पाठ का एक ही भाग समझा है, तो अगले वीडियो मेरे दूसरे भाग के भी होंगे जिसमें हम फसल कविता के अर्थ भी समझेंगे। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप खुद भी इसको समझिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। और यदि किसी तरह का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, या आपने यदि कुछ और भी इस प्रश्न से, इस पार्ट से हटकर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। ओके, थैंक यू बच्चों।